मेरा नाम कामिनी है। उम्र 30 की दहलीज पर खड़ी एक साधारण सी महिला, जिसकी जिंदगी शादी और गृहस्थी में बीती है। 7 साल पहले मैं ब्याही गई थी एक अच्छे इंसान से, जिम्मेदार, संजीदा, पर भावनाओं को शब्दों में ढालने से हमेशा झिझकने वाला। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पर वक्त के साथ हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई। कुछ बातें थीं जो अधूरी रह जाती थीं, नजरें मिलती थीं, लेकिन दिल जैसे चुप रहते थे। शायद मैं भी खुद को भूल गई थी। और फिर वो दिन आया। पिछले महीने की बात है। जून का तपता हुआ महीना था। रात को अचानक एसी बंद हो गया। पसीने में लथपथ मैं करवटें बदलती रही, और अंदर कुछ था जो बेचैन कर रहा था, जैसे कई सालों की दबी हुई ख्वाहिशें एक साथ जाग उठी हों। सुबह होते ही पति ऑफिस चले गए। जाते जाते बोले, मैकेनिक आए तो देख लेना, और मैं अपने कामों में लग गई। 11 बजे के बाद दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक आदमी था, नाम था दिलीप। कुछ अलग था उसकी आंखों में, शरारत नहीं, पर एक गहरी जिज्ञासा। मैंने उसे अंदर बुलाया। वह एसी चेक कर रहा था, और मेरी नजरें बेडशीट पर टिक गईं, जहां एक हल्का सा निशान था, शायद रात की बेचैनी की गवाही। उसने भी देखा, और हम दोनों के बीच एक खामोशी भर गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, पानी की पाइप में दिक्कत लग रही है, प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। मैंने इजाजत दी, और मंटू नाम का दूसरा आदमी आया। कुछ ही पलों में मैं 3 लोगों में अकेली थी, और माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। मैं स्टूल पर चढ़ी, कागज ढूंढने लगी। शायद उसी वक्त दिलीप का हाथ मेरी कमर को थाम गया, संभालने के लिए, पर उस स्पर्श में एक अनकही गर्मी थी। मैं कांप उठी, नजरों ने बहुत कुछ कह दिया। उसी क्षण मेरी नजर शीशे में गई। मंटू बाथरूम के दरवाजे से झांक रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं और चुपचाप नीचे उतर गई। पर मेरे मन में तूफान मच चुका था। मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि दिलीप ने कहा, मैडम कुछ परेशान लग रही हैं। उसकी आवाज में अपनापन था। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी ओर देखा। हम दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। कुछ नहीं कहा, पर उस दिन हम तीनों के बीच कुछ हुआ जो शब्दों में नहीं बंध सकता। हम नजदीक आए, एक दूसरे को महसूस किया। मैंने पहली बार किसी अजनबी के सामने खुद को पूरी तरह खोल दिया, शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उस भावनात्मक स्तर पर जिसे मैं खुद भी नहीं समझती थी। मैंने उनकी बाहों में खुद को छोड़ दिया, एक स्त्री के रूप में, एक इंसान के रूप में। कोई शर्त नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं। बस 3 लोग थे जो उस एक पल को जीना चाहते थे। शाम तक सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। वो दोनों चले गए, और मैं चुपचाप शीशा देखती रही। खुद से पूछा, क्या मैं गलत थी? पर जवाब में सिर्फ एक सुकून मिला। उस दिन मैं खुद को फिर से पा गई। एक अधूरी प्यास जो सिर्फ पानी से नहीं, समझदारी और अपनापन से बुझाई जा सकती थी। वो प्यास उस दिन थोड़ी शांत हुई। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां हम खुद से मिलने का मौका पाते हैं। उस दिन मेरे साथ यही हुआ।